नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दुखद घटना पर बात करने वाले हैं। जी। 12 जून 2025 अहमदाबाद में AI-171 विमान का हादसा। हाँ। हमारे पास कुछ जानकारी हैं अलग अलग वेबसाइट से, जैसे हरिभूमि.com, firstpost.com, hindi.asianetnews.com। हाँ, ये स्रोत काफी अहम है इस मामले में। बिल्कुल, और ये हमें बताते हैं कि उस दिन असल में क्या हुआ था और कैसे एक व्यक्ति इस भयानक हादसे में बच गया। विश्वसनीय रूप से। हाँ, तो आज हम कोशिश करेंगे कि इन स्रोतों से समझें कि ये हादसा इतना विनाशकारी क्यों था और अकेले बचने का मतलब क्या होता है। ये वाकई एक ऐसी घटना है जो अंदर तक हिला देती है। उड़ान भरने के बस कुछ ही देर बाद ऐसा हादसा। हाँ, बहुत कम समय में। जी, खासकर जब सब कुछ बिल्कुल ठीक लग रहा हो। ये बहुत ही असामान्य है और डरावना भी है। हाँ, देखिए, जानकारी यही है कि 12 जून 2025 को अहमदाबाद से जैसे ही विमान उड़ा, शायद 30 सेकंड के अंदर ही, महज 30 सेकंड। हाँ, AI-171 के इंजन में कोई बहुत बड़ी गड़बड़ी हो गई। जी, और फिर विमान बहुत तेजी से नीचे आया, उसकी दिशा भी बदल गई और उसमें से वो बहुत घना धुआं निकलने लगा। हाँ, और फिर एक जोरदार धमाका हुआ और टकरा गया। सब कुछ इतनी तेजी से हुआ कि किसी को शायद सोचने का भी वक्त नहीं मिला होगा। बिल्कुल, और हमें यह भी समझना होगा कि टेक ऑफ का जो फेज होता है, उस वक्त विमान के इंजन पर सबसे ज्यादा जोर पड़ता है। हाँ, सही। तो ऐसे वक्त में अगर इंजन पूरी तरह फेल हो जाए, जैसा कि लग रहा है रिपोर्टों से, तो विमान बहुत कम ऊंचाई पर होता है, स्पीड भी काफी होती है। तो उस स्थिति में पायलट के लिए कंट्रोल करना लगभग नामुमकिन सा हो जाता है। हाँ, परे। ये किसी भी पायलट के लिए सबसे बुरा सपना है असल में। और इसी भयानक मंजर के बीच एक कहानी है जो बिल्कुल हैरान कर देती है। विश्वास कुमार रमेश जी, वो विमान में सीट 11A पे थे और वो इस हादसे में अकेले जीवित बचे। अकेले? हाँ, अकेले। और ये जानना भी जरूरी है कि विमान में 242 यात्री और क्रू थे। और जमीन पर भी असर हुआ। तो कुल मिलाकर 270 से ज्यादा मौतें हुईं। जी हाँ। इतने लोगों में सिर्फ एक का बचना, ये सोचना भी मुश्किल लगता है। उनके बचने के पीछे कुछ संभावित कारण बताए जा रहे हैं अलग-अलग रिपोर्टों में। क्या कारण हो सकते हैं? एक तो ये कि उनकी सीट जो थी 11A, वो शायद आपातकालीन निकास द्वार के पास थी। अच्छा। दूसरा, ऐसा लगता है कि टक्कर के वक्त विमान का ढांचा शायद इस तरह टूटा कि वो विमान से बाहर फेंक गए। ओह। तो शायद जो सीधा इम्पैक्ट था टक्कर का, उससे कुछ हद तक बच गए। और तीसरा, जो शायद सबसे अहम रहा, वो था बचाव दल का तेजी से पहुंचना। हाँ, टाइमिंग बहुत जरूरी रही होगी। बिल्कुल, और उन्हें वक्त पर अस्पताल ले जाना। ये तीनों बातें एक साथ हुई। ये अपने आप में एक बड़ा सहयोग है। तो क्या ये कह सकते हैं कि इन सब चीजों का मिलना जरूरी था? कोई एक चीज काफी नहीं होती। हाँ, बिल्कुल कह सकते हैं। विमान हादसों में बचना अक्सर कई चीजों का एक बहुत ही दुर्लभ कॉम्बिनेशन होता है। सही। सीट कहाँ है, विमान कैसे टूटता है, व्यक्ति की अपनी फिजिकल कंडीशन कैसी है, और बचाव कार्य कितनी तेजी से होता है, ये सब मिलकर ही किसी के बचने की उम्मीद बनाते हैं। विश्वास जी के मामले में शायद ये सब कुछ असाधारण तरीके से उनके पक्ष में गया। और उन्होंने जो बताया है, जब उन्हें होश आया, वो सुनकर तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। क्या कहा उन्होंने? उनके शब्द थे, टेक ऑफ के 30 सेकंड बाद जोर से आवाज आई। जब मैं उठकर बाहर आया, चारों ओर सिर्फ लाशें थीं। हे भगवान! मैंने भागकर बचने की कोशिश की और किसी ने मुझे एम्बुलेंस में बैठाया। एक और रिपोर्ट में वो कहते हैं, बस एक तेज धमाका सुना, फिर चारों तरफ आग और मलबा। मैं भागा, एक तरह से भगवान ने बचाया। ये बयान ही उस वक्त की भयावहता बताने के लिए काफी हैं। बिल्कुल। कल्पना करना भी मुश्किल है कि उस वक्त उन पर क्या बीत रही होगी। उन्हें फौरन अहमदाबाद सिविल अस्पताल ले जाया गया। हाँ। और खबरों के मुताबिक हालत गंभीर थी, लेकिन स्थिर बताई गई। चोटों की बात करें तो छाती में, पैरों में और आंखों में चोटें आई हैं। और शारीरिक चोटें तो हैं ही, लेकिन मानसिक आघात का जो पहलू है, वो भी बहुत गंभीर लगता है। निश्चित रूप से। कुछ स्रोतों में एक शब्द इस्तेमाल हुआ है, अंडर साइकोज, जिसका मतलब है शायद कि वो बहुत गहरे मनोवैज्ञानिक सदमे में है। हाँ, ये बिल्कुल संभव है। अकेले जीवित बचने का जो एहसास होता है, जिसे सर्वाइवर्स गिल्ट या जीवित बच जाने का अपराध बोध भी कहते हैं। हाँ, सुना है इसके बारे में। वो बहुत भारी हो सकता है। जब कोई इतने बड़े हादसे में अकेला बच जाता है, तो मन में ये सवाल आता है कि मैं ही क्यों बचा। और उसके साथ वो भयानक यादें, इतने सारे लोगों को खोने का दुख, ये सब मिलकर एक बहुत बड़ा मानसिक बोझ बन जाता है।
ये एक लंबी लड़ाई होती है, बहुत मुश्किल। तो कुल मिलाकर देखें तो ये एक ऐसी कहानी है जिसमें एक तरफ तो टेक्नोलॉजी की विफलता है, एक भयानक त्रासदी है, जी, एक विमान जो उड़ान के कुछ सेकंड में ही तबाह हो गया, बिल्कुल। और दूसरी तरफ मानवीय अस्तित्व की एक अविश्वसनीय कहानी है। एक व्यक्ति का ऐसी परिस्थितियों में बच जाना जो लगभग नामुमकिन लगती हैं। हाँ, ये घटना हमें भाग्य, संयोग और शायद इंसान की जो सहन शक्ति है, उसकी सीमाओं पर सोचने को मजबूर करती है। सही। लेकिन उससे भी बड़ा सवाल शायद ये है कि इस तरह अकेले बच जाने का जो अनुभव है, वो किसी इंसान की रूह पर, उसके आने वाले जीवन पर क्या असर डालता है। ये सोचने वाली बात है। ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद सिर्फ वही दे सकता है जिसने इसे झेला हो, और ये हमें मानवीय अनुभव की जो जटिलता है उनके बारे में बहुत कुछ सोचने पर मजबूर करता है।